हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फंडा। मैं हूं आरजू कुशा और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 15 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पॉलीमर। ठीक है, ये मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर मान लो ऐसे, नीट के अंदर मान लो फिजिकल केमिस्ट्री एक साइड, इनऑर्गेनिक ले लेते हैं। इनऑर्गेनिक सभी जानते हैं ईजी है, और फिजिकल केमिस्ट्री ऑब्वियसली टफ लगती होगी बहुत लोगों को मज़ा आता होगा। पर इन दोनों का ना वेटेज सेम है। वेटेज कैसे सेम है? एक क्वेश्चन है दोनों के, मतलब एक क्वेश्चन अगर तुम फिजिकल केमिस्ट्री से लेते हो उसमें भी 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम ले लो, मान लो पॉलीमर से आ रहा है, इनऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि बनाने में बहुत ईजी है। ईजी क्या, तुम्हें तुरंत टिक मारना है, तुम्हें आता होगा तो उसमें बनाने का कोई झंझट ही नहीं है। और फिजिकल केमिस्ट्री उसमें तुमको टाइम लग जाएगा, कुछ सेकेंड्स लग जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मान लो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, ईजी है, तो इसको भी मतलब एवं मत ले लेना कि नहीं पढ़ेंगे, लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ो। अभी मैं तुमको बताती हूँ मज़े में, मैं तुमको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे तुम इजीली इस चैप्टर को याद कर लोगे। बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना पॉलीमर की। पॉलीमर क्या मतलब? पॉली का मतलब ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे एक चीज़ बना दी गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ना पॉलीमर की, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? देखो, एक तो हमारी ये सब चीज़ें क्या हैं, डेली रूटीन में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए, जो चीज़ें हम यूज़ करें वो एटलीस्ट हमें पता तो हूँ कैसे हैं, क्या बन रहे हैं ऑब्वियसली। और हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमको जानना ही पड़ेगा। ठीक है ना? अगर तुमने आर्ट ली होती तो बात अलग थी। आप देखो क्या है, आप मान लो पॉलीमर में क्या रहता है, तुम कभी कप्स यूज़ करते हो, बकेट्स यूज़ करते हो, है ना? यहाँ लिखा हुआ है, देखो प्लास्टिक की बकेट्स यूज़ कर रहे हो, कप्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सॉसर्स, ठीक है, चिल्ड्रंस के टॉयज़ हैं, पैकेजिंग बैग्स हैं, सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, टायर, गियर, सील्स, है ना, इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें, मशीनरी वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सब कैसे बनते हैं? पॉलीमर से बनते हैं। ठीक है, कुछ जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें पॉलीमर से बनी। पॉलीथीन, पॉलीथीन सुनी होगी ना तुमने? पॉलीथीन, अरे यार वो पॉली बैग तुम यूज़ करते हो कुछ भी चीज़ के लिए, हम पॉली बैग तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब हमको ये जानना है कि ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि पॉलीमर ना यहाँ पे माना गया है कि बैकबोन है 4 मेजर इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ लिखा होगा पॉलीमर आर द बैकबोन ऑफ द 4 मेजर इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी हैं? प्लास्टिक हैं, इलास्टोमर्स हैं, फाइबर्स हैं, एंड पेंट्स एंड वार्निशेस हैं। ठीक है, ये सब तुमने सुने होंगे। प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, पेंट, ये सब तो सुना ही है तुमने। ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पे बताया गया है पॉलीमर के बारे में। द वर्ड पॉलीमर इज कोइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर्स का मीन होता है यूनिट और पार्ट। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक पार्ट। ठीक है, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। कितना? 10⁻³ to 10⁻⁷U। ठीक है, दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा है ये। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है ना, ये देखो हाई मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला है हमने। ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइंट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑन अ लार्ज स्केल। अब यहाँ पे क्या किया, ये मान लो एक लड्डू है, मैं तुमको बता रही हूँ। ठीक है, इजी एग्जाम्पल, एक लड्डू है, ये रहा बहुत सारे लड्डू है। अब मैं एक प्लेट में सिर्फ एक लड्डू रख दूँ, फिर मैं क्या करूँगी, एक बड़ी सी प्लेट लूँगी और सारे लड्डू ना उसी में रख दूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब ये ऐसे तो मैंने इसका ढेर सा बना दिया है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे ना एक चेन टाइप बना ली। ठीक है, चेन बना लिया, उसी को हम पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करें, एक स्ट्रक्चर को ना हम रिपीट करते जा रहे हैं और उसे जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम पॉलीमर बोलते हैं। ओके, कहाँ गए? अब देखो, द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट आर डिराइव्ड फ्रॉम द सम सिंपल एंड रिएक्टिव मॉलिक्यूल नोन एज मोनोमर्स। अब मैंने एक चेन बनाई थी ऐसे, ये लड्डुओं की चेन है मान लो। ठीक है, लड्डू बांध दिए मैंने एक रस्सी में। अब क्या था, ये लड्डू की चेन है ना, अब बनी तो एक एक लड्डू से ही है ना, एक लड्डू से ही तो बनी है, फिर बाद में बहुत सारे लड्डू आ गए। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, जो एक लड्डू था उसको हम बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, और पॉली मतलब ज़्यादा है, और ये पूरी चेन को हम बोलेंगे पॉलीमर। ओके, इजी ना? चलो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब मैंने क्या किया, एक लड्डू से, एक लड्डू था मोनोमर था, बहुत सारे लड्डू को मैंने जोड़ दिया। इन लड्डुओं को जोड़ना, जैसे भी मैंने जोड़ा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था।
देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हम देखेंगे तो इसको ना पॉलीमर को क्लासिफाइड किया गया है 3 सब कैटेगरीज में, ठीक है। पहला है नेचुरल पॉलीमर और दूसरा है सेमी सिंथेटिक, ठीक है। सेमी सिंथेटिक मतलब क्या है, देखो नेचुरल में तो जो नेचुरल रिसोर्सेज से निकला है, ठीक है, पॉलीमर, वो हो जाएगा नेचुरल पॉलीमर। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, देखो प्लांट से निकले हैं, एनिमल से निकले हैं, जैसे कि प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च एंड रेजिन एंड रबर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लो, इजी है। रेजिन, रबर, ये सब प्लांट से निकलते हैं, पता है सबको, ठीक है, सेलुलोज वगैरह। उसके बाद आते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात करेंगे तो सेमी सिंथेटिक कैसा है, आधा सिंथेटिक और आधा कैसा है, नेचुरल पॉलीमर है। इसको हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक, मतलब कि मान लो कि थोड़े से हाथ पैर चला दिए हैं ह्यूमंस ने भी, ओके। और थर्ड आ जाता है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि बिल्कुल ही मैन मेड पॉलीमर है, ओके। तो नीचे दे रखे हैं, चलो हम उसे रीड कर लेते हैं, ओके। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात करेंगे, जैसे कि सेलुलोज डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है सेलुलोज एसीटेट, जिसको हम रायोन भी बोलते हैं, ओके, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, एंड सेलुलोज नाइट्रेट, ये सब, ठीक है। अब देखो सिंथेटिक पॉलीमर में क्या, अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर एज प्लास्टिक, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स है, नाइलॉन 66 है, सिंथेटिक रबर है, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, और एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स, समझ में आ गया, जिसका हम डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है ये। अब उसके बाद यहाँ आ जाओ तो कुछ मिसिंग है यहाँ पे, अच्छा चेंज कर दिए, ठीक है, छोड़ो, यहाँ नहीं दे रखा है, मैं तुमको बताती हूँ, आ जाओ, है ना, ब्लैक ले लेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन किया गया है उनके स्ट्रक्चर के बेस्ड पे, ठीक है। तो हमने 3 कैटेगरीज में रखा है इसको। नंबर पहला है लीनियर पॉलीमर, ठीक है। लीनियर पॉलीमर क्यों है, ये इनका स्ट्रक्चर देख के हमने बताया है, ठीक है। लीनियर पॉलीमर से मतलब लाइन, स्ट्रेट, ये सब मान लो, समझ लो। तो ये कैसे हैं, एक तो हैं ये कैसे होते हैं, ये लीनियर होते हैं, लाइन टाइप, ठीक है, ना कोई जॉइंट, नथिंग, स्ट्रेट हैं, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इनसे बनाई जाती है, क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाई जाती है। राइटिंग पे मत जाओ, सुनाई दे रहा है ना, उसे सुनो। और बनाया जाता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टेंसाइल होते हैं, ओके। नेक्स्ट सेकेंड वन इज ब्रांच चेन पॉलीमर, व्हाट, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ठीक है। ये कैसे होंगे, थोड़े ब्रांच चेन टाइप के होंगे, ठीक है। मतलब कि मान लो ये रहा, मतलब इसमें बहुत सारी ब्रांच वगैरह होंगी, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रांच चेन पॉलीमर बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, अब देखो तुम थोड़ी ब्रांचेस होंगी तो उनको तोड़ना थोड़ा आसान होगा, इसीलिए इनसे बनती हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाई जाती हैं, क्या बनाई जाती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाई जाती हैं, ओके। और थर्ड कैटेगरी आ जाती है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, क्या आएगा, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, ओके, नेटवर्क पॉलीमर। इनसे बनते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन बनते हैं, और ये कैसे होते हैं, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल होते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, थोड़े वीक टाइप के होते हैं, ठीक है ना, बाई फंक्शनल हैं, ट्राई फंक्शनल के मोनोमर्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड तुमको देखने को मिलेगा, ओके। और एग्जाम्पल क्या आते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। चलिए आगे मूव करते हैं। देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ही तुम्हें समझ में आ रहा है, एडिशन मतलब चीज़ें ऐड हो रही हैं। यहाँ पे जो हमारा मोनोमर है ना, वो ना सेम भी रह सकते हैं, मतलब हम एक मोनोमर से तो पॉलीमर बनेगा नहीं, बहुत सारे मोनोमर हैं, सेम भी रह सकते हैं और ना डिफरेंट भी रह सकते हैं, और उसके बाद में हम एक पॉलीमर बना लेंगे डिफरेंट से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाओ यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या रह रहा है, इसमें हो रहा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ रहा है, मतलब कि फ्री रेडिकल बन रहा है। तो फ्री रेडिकल के ना 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप रहता है चेन इनिशिएशन, क्या होता है, चेन इनिशिएशन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें होता है होमोलाइसिस। होमोलाइसिस का मतलब क्या रहता है, टूट जाता है, ठीक है, एक पार्ट, मतलब एक मॉलिक्यूल है ना, वो टूट जा रहा है 2 पार्ट्स में, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है, दूसरा होता है चेन प्रोपागेशन, क्या रहता है, चेन प्रोपागेशन, ओके।
एंड थर्ड हमारा है लास्ट, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, समझ में आया। अब इन रिएक्शन को कराने के लिए ना हमको यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि रिएक्शन जल्दी हो जाए। कैटलिस्ट का काम यही है ना। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कुछ कैटलिस्ट हैं जो कि हैं बेंजोइल पेरोक्साइड है। ठीक है, राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी बट तुमको सुनाई तो दे रहा है ना। या फिर टर्शी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे अब हम नीचे रिएक्शन देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले दे रखा है चेन इनिशिएशन स्टेप, हमने बेंजोल पेरोक्साइड लिया था, यहाँ पे होमोलाइसिस हो रही है तुम देख सकते हो, और यहाँ पे नीचे फिनाइल रेडिकल यहाँ पे आ गया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखी हैं, चेन प्रोपागेशन की हैं, ये सब दे रखा है तुमको। द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज आर नोन एज होमोपॉलीमर, मतलब कि एक ही स्पीसीज से बन रहा है ना, एक ही, तो उसको हम बोल रहे हैं होमोपॉलीमर। ठीक है, होमो मतलब सिंगल, ठीक है, वो डिफरेंट मोनोमर से बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम कोपॉलीमर। जैसे कि बुना एस है, ठीक है, ये कैसे हैं, कोपॉलीमर है। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन दे रखी है, हमने यहाँ पे लिया है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, और ले लिया स्टायरीन। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करा के हमने यहाँ पे बनाया बुना ए। मतलब ये रिएक्शन आती नहीं है बट तुम याद कर लो, मतलब इजी है। बस तुमको इतना याद करना है कि पूरा रिएक्शन याद नहीं करना, तुम वो तो बना ही लोगे। ठीक है, बस इतना याद करना है कैसे बनेगा बुना एस, कैसे बनेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन से बनेगा हमारा बुना एस। बस इतना याद करना है, पूरी रिएक्शन याद नहीं करनी है तुमको, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आता, बट सिंपली पूछ लिया जाता है, अगर आएगा भी तो ऐसा ही। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे हम पॉलीथीन की बात करेंगे। ठीक है, ये कैसे हैं, एडिशन पॉलीमर है क्योंकि ऐड करके बन रहा है ना। देखो, पॉलीथीन आर लीनियर और स्लाइडली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। These are capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling and are thus thermoplastic polymer. अब कोई भी पॉलीथीन है, नॉर्मली तुम्हारे घर में भी पॉलीथीन है, उसको हम अगर जलाएंगे तो ऑब्वियसली सॉफ्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाती है वो, और जैसे ही हम उसको ठंडा करेंगे ना तो हार्ड हो जाती है। ठीक है ना, तो ये दे रखा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलेंगे। और यहाँ पे पॉलीथीन को हमने दो टाइप से डिवाइड कर लिया है, पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो पहला हम पढ़ने वाले हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। Low density polythene, it is obtained by the polymerization of ethane under high pressure। देखो कैसे बनाते हैं इसको, इथेन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं कितने प्रेशर में, 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर एट अ टेम्परेचर कितना ले रहे हैं हम, 350 केल्विन टू 570 केल्विन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हमको याद क्या करना है, इसमें हमको टेम्परेचर और प्रेशर याद करने हैं, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, यही चीज़ें याद करनी है, इतना एरिया। ठीक है, नीचे का मैं भी तुमको बता देती हूँ बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक, 570 केल्विन हम टेम्परेचर ले रहे हैं। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा प्रेजेंस है डाइऑक्सीजन का या फिर पेरोक्साइड इनिशिएटर का काम कर रहा है, मतलब कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इससे रिएक्शन जल्दी हो जाए। ठीक है ना। द लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड थ्रू द फ्री रेडिकल एडिशन एंड हाइड्रोजन एटम ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इसमें फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, इट हैज़ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, मैं तुमको ब्रांच चेन के बारे में बता चुकी ना, ये वही है। तो लो डेंसिटी बनती है ना ब्रांच चेन से, मैं तुमको बताया था अभी पीछे। ठीक है, दीज पॉलीमर हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर विद द सम ब्रांचेज आर शोन बिलो। तो ये समझ आया तुमको। देखो यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट होती हैं, टफ होती हैं बट फ्लेक्सिबल होती हैं ना, और पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, और तुमने कभी देखा होगा ना, कभी अपने घर में ना टेप वेप नहीं रहता ना, तो वायर वगैरह को ना कवर करने के लिए पॉलीथीन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसी हैं, पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इसलिए और इनका यूज़ किया जाता है इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल टॉयज़ एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, कुछ बोटल्स टॉयज़ ये सब बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। ओके, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में एक कैटलिस्ट दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जिगलर-नैटा कैटलिस्ट। ठीक है, ये आता रहता है, मतलब इसी नाम से ही आता है जिगलर-नैटा कैटलिस्ट, कि
किस में यूज़ होता है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। कभी शायद ये इसका नाम पूछा गया होगा कभी, बट ये पूछा जाता है कि किस में यूज़ करते हैं, तो तुमको सिंपली बताना होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन में यूज़ करते हैं। ओके ठीक है, देखो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन द हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज, क्या है इसका नाम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं महान जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब ये मान लो कि ये ना एक फेमस नेम है इसका। होता है ना कोई सेलिब्रिटी होता है, उसका कॉमन नेम मतलब जो नेम रहता है ना वो कुछ ऑफिशियल नेम मायने नहीं रखता, और सामने से जो नाम रख लेते हैं, जैसे कि मान लो टाइगर श्रॉफ, पता नहीं उसका ऑफिशियल भी टाइगर श्रॉफ ही है, तो इनका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। बहुत ही महान है ये, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आता है जो महान ही है, ठीक है। एट अ टेम्परेचर ऑफ देखो 333 केल्विन टू 343 केल्विन। अब तुम ये देखोगे ना टेम्परेचर में डिफरेंस है, और उससे ज़्यादा डिफरेंस तुमको पता है किस में मिलेगा, प्रेशर में डिफरेंस मिलेगा। हमने अगर बात करेंगे, हम देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, लो डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ी थी ना, तो उसमें टेम्परेचर पता है कितना दे रखा था, तुम बताओ, अभी बताया मैंने, देखो उसमें दे रखा 570 केल्विन, हाँ 570 केल्विन में दे रखा था, और प्रेशर कुछ 1000 अबव दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर देखो 6 to 7 atm प्रेशर, बस इतना ही, ठीक है। तो प्रेशर बहुत कम चाहिए इसमें, टेम्परेचर भी बहुत कम चाहिए, और लो डेंसिटी पॉलीथीन में टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं इससे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर लाइन इंपॉर्टेंट ही है, पॉलीथीन हो गया, CEL हो गया, इन सब की जो भी है ना तुमको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, ईजी है याद रखना, पढ़ोगे तो सब ईजी होता है। अब आ जाओ यहाँ पे, high density polythene thus produced consists of linear molecule as shown below and has a high density due to close packaging होती है ना। मैंने तुमको लीनियर पॉलीमर के बारे में बताया था ना, तब भी ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ये, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर पॉलीमर से बने हुए हैं, नो ब्रांच नथिंग, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स हैं, ठीक है। आर ऑल्सो केमिकली इनर्ट होते हैं, मोर टफ एंड हार्ड होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन, बोटल्स, पाइप्स, ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से, समझ आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को बनाया जाता है टेट्राफ्लोरोइथीन के थ्रू, ठीक। यहाँ पे अरे 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 नहीं, मतलब जो पुरानी NCERT थी ना, उन्होंने साइड में चीज़ें लिख रखी थी जो भी इम्पोर्टेंट थे, स्ट्रक्चर वगैरह भी बना रखे थे, पता नहीं क्या किया है, क्यों किया है, आई डोंट नो। चलो आओ छोड़ो, कुछ बताने का होगा वो मैं तुमको बता दूँगी। ओके, टेफ्लॉन को हम बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ओके, टेफ्लॉन इज़ मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग क्या, टेट्राफ्लोरोइथीन विद अ फ्री रेडिकल और पर सल्फेट कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है इसमें, पर सल्फेट कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, बहुत कम पूछा गया है, ठीक है। एट हाई प्रेशर हमने हाई लिया। इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू अटैक बाय द कोरोसिव रिएजेंट। कोरोसिव रिएजेंट मतलब बोलते हैं हम जंग लगना, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, ठीक है, गैसकेट्स एंड ऑल्सो यूज फॉर नॉन स्टिक सर्फेसेज कोटिंग यूटेंसिल्स, मतलब जो भी यूज़ होते हैं कि जिनमें, आई डोंट नो, मेरे को बस पैन ही पता था, तो नॉन स्टिक पैन बनाने में यूज़ होता है इसका, ठीक है, क्योंकि कैसे हैं ये नॉन कोरोसिव है, ठीक है। बट क्या इसमें दिया नहीं है, शायद आगे दिया हो, पर पहली वाली NCERT में लिखा हुआ था ये डिकम्पोज हो जाता है अगर इसको टेम्परेचर हम देंगे 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। समझ में आ गया, बस इतना ही था, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, टेट्राफ्लोरोइथेन है, ठीक है, हमने कैटलिस्ट ले लिया, कौन सा लिया था, पर सल्फेट यूज़ किया है, ठीक है, हमने यहाँ पे हाई प्रेशर लिया और यहाँ पे बन गया हमारा टेफ्लॉन, ठीक है। तो तुम्हारा नॉन स्टिक पैन तैयार है। चलो आ जाओ, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, पढ़ेंगे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ओके, अब देखो
द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इन प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल लिया है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करा दिया, मतलब एक्राइलोनाइट्राइल के बहुत सारे ले लिए, मतलब एक्राइलोनाइट्राइल हमने बहुत सारे ले लिए, उनको जोड़ दिया तो हमारे यहाँ पे बन जाता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, देखो वूल मेकिंग बताते हैं। वूल मतलब ऊन होती है ना, वूल, हाँ, कॉमर्शियल फाइबर्स, ठीक है, या फिर ओरलोन की ऊन आती है शायद से, मैंने सुना है, ठीक है, तुमको पता होगा, ठीक है, और एक्राइलिन, ठीक है, ये सब हम बनाते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल से। समझ आया। अब यहाँ पे इस एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट पुरानी वाली एनसीईआरटी थी ना, उसमें दे रखा था कि जो एक्राइलिक फाइबर होते हैं ना, वो अच्छे रेजिस्टेंट होते हैं किसके, स्टेन के लिए। स्टेन मतलब दाग धब्बे, केमिकल, ठीक है, इंसेक्ट एंड फंजाई, इसके लिए ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे हम देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो मैं तुमको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ना ट्रिक बताऊंगी। देखो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ट्रिक है कॉन्ट। एन से हो गया मेरा नाइलॉन 66 और टी से हो गया टेरिलिन। ठीक है, टेरिलिन को हम डेक्रोन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होगा क्या, इसे बाद में पढ़ूंगी। देखो ये क्या हो सकते हैं, इसमें एक रिएक्शन कराई जा रही है, ठीक है, रिपीटेड कंडेंसेशन मतलब बार बार ना कंडेंसेशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट ले रखे हैं, सुनना, दो डिफरेंट ट्राई फंक्शनल होंगे या फिर बाई फंक्शनल मोनोमर यूनिट ली जा रही है। कैसे, बाई फंक्शनल लिए जा रहे हैं या फिर एंड ट्राई फंक्शनल लिए जा रहे हैं। ठीक है, मोनोमर यूनिट्स ली जा रही हैं और उनको कंडेंस कराया जा रहा है। समझ में आ गया। उनसे फिर बनता है क्या, डेक्रोन बन गया है, नायलॉन 66 बन गया है, नायलॉन 6 बन गया है। ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि मान लो नायलॉन 6 की बात करेंगे तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया कंडेंसेशन कराया हमने किसका, हेक्सामिथाइलिन। इसमें दिया क्या है, टेरिलिन का दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है तुमको, टेरिलिन का दिया हुआ है। हमने क्या लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिया टर्पथैलिक एसिड लिया है। ठीक है, और हमने बना लिया यहाँ पे टेरिलिन या फिर उसको डेक्रोन भी बोलते हैं। समझ में आ गया। ये था कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल, डेक्रोन, टेरिलिन। और मैंने इजीली तुमको ट्रिक बता दी है, कॉन्ट है, एन से हो गया नायलॉन 66। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, नायलॉन 66 या फिर नायलॉन 6 अकेला। ठीक है, और टी से हो गया टेरिलिन और टेरिलिन को हम बोलते हैं डेक्रोन। इजी ना, हाँ इजी था। ठीक है, चलो आ जाओ आगे आते हैं। अब आएंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अब दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, देखो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि पॉलीमाइड। ठीक है, पॉलीमाइड दे रखा है, दीज पॉलीमर्स पोसेसिंग अमाइड लिंकेज आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड आर टर्म्ड एज नाइलॉन्स। ठीक है, The general method of preparation consists of condensation polymerization of diamines with the diamine का रिएक्शन कराई जाती है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड और देयर लैक्टम्स। देखो नायलॉन 66 हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड। यहाँ देखो ये रहा है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन दे रखा है यहाँ पे और ये दे रखा है एडिपिक एसिड, और हमने यहाँ पे हाई प्रेशर का यूज़ किया है और बन गया यहाँ पे नायलॉन 66। ओके, समझ आया। चलिए अब यहाँ पे देखा है नायलॉन 66 इज अ फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड। ठीक है, इट पॉसेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दीज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑल्सो लीड टू द क्लोज पैकिंग ऑफ चेन एंड थस इम्पार्ट टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नायलॉन 66 इज यूज बाय द मेकिंग शीट्स बनाई जाती हैं, ब्रिस्टल और ब्रशेज, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेज बनाए जाते हैं, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। नायलॉन 6 की बात करेंगे, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ कोप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाते हैं, कोप्रोलैक्टम से बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ अब आगे। यहाँ पे देखो दे रखा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कोप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हमने 533 से
543 टेम्परेचर याद करना नहीं है तुमको, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करें, नायलॉन 6 बना दिया है कोप्रोलैक्टम के थ्रू प्लस वाटर ना, ब्लड वाटर, ये रहा कोप्रोलैक्टम प्लस वाटर से क्या बनाएंगे, नायलॉन 6 बनाएंगे, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ टायर हैं, कॉर्ड्स हैं, फाइबर्स एंड रोप्स बनाने में यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल दे रखा है डेक्रोन एंड टेरिलिन, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, कंडेंसेशन पॉलीमर से बना देते हैं हम, ठीक है, टेरिलिन को। दीज आर द पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स का, ठीक है, जैसे कि डेक्रोन और टेरिलिन है, ठीक है, इज़ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर, ठीक है। इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टर्पेथेलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्पेथेलिक एसिड के यूज़ से बनाते हैं हम क्या, डेक्रोन बनाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ द जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटलिस्ट, मे भी आ सकता है ये, तो याद कर लो इसे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम याद कर ही सकते हैं क्योंकि हमारा काम है याद करना। तो कौन सा कैटेलिस्ट यूज़ करें, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड कैटेलिस्ट का यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। डेक्रोन फाइबर इज क्रीज रेजिस्टेंट एंड इट इज़ यूज्ड इन द बेंडिंग विद द कॉटन एंड वूल फाइबर एंड ऑल्सो एज ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट, ठीक है। हम पॉलिएस्टर से क्या बनाते हैं, हेलमेट्स बनाते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर पढ़ेंगे, ठीक है, बेकेलाइट रिलेटेड पॉलीमर्स। आप देखो, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आर ऑल द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर हैं। दीज आर ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू हमने बनाया है। किस किस की रिएक्शन कराई जा रही है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन करा रहे हैं हम, ठीक है। और हम एक कैटेलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। द रिएक्शन स्टार्ट विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ठीक है, डेरिवेटिव्स का यूज़ हो रहा है, विच फर्दर रिएक्ट विद फिनॉल टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग रिंग जॉइंट टू ईच अदर थ्रू CH2 ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। द इनिशियल प्रोडक्ट कुड बी अ लीनियर प्रोडक्ट, ठीक है, नोवालैक। नोवालैक का यूज़ होता है पेंट्स में और ये इंपॉर्टेंट है, तुमको इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, देखो ये और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई, नोवालैक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म अ इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। बेकेलाइट बना लेता है, ठीक है। इट इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर विच कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिमोल्डेड, ठीक है, फिर से यूज़ नहीं कर सकते हम इसका, फिर से कुछ और नहीं बना सकते। थस बेकेलाइट इज़ फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंकिंग of linear chain of the polymer novallac, ठीक है। बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉम्स मतलब कंघी बनाते हैं हम, ठीक है, फोनोग्राफ बनाते हैं, रिकॉर्ड्स है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स के, ठीक है, वो किससे बनते हैं, बेकेलाइट से बनते हैं, ओके। ये रहा देखो, पहले लीनियर स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया हमने, इसको क्रॉस लिंक्ड भी कर दिया है, तो ये क्या बना लेता है, बेकेलाइट बना लेता है, ओके। अब आ जाओ मेलेमाइन पे। Melamine formaldehyde polymer. Melamine formaldehyde polymer is formed by the condensation of polymerization of melamine and formaldehyde. melamine और formaldehyde की रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। ये देखो जैसे मेलेमाइन है, यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे क्या बन गया, एक रेजिन इंटरमीडिएट बन गया। इसके आगे और एक रिएक्शन है, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है रेजिन का, और यहाँ पे फिर पॉलीमराइजेशन हमने कराई और यहाँ पे बना लिया हमने मेलेमाइन पॉलीमर, ओके। अब इसका यूज़ किस में करते हैं, मेलेमाइन का यूज़ करते हैं हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज़ करते हैं, ठीक है, मेलेमाइन का। पता नहीं स्टार्टिंग में मैंने क्रॉकरी बनाने किसका यूज़ बता दिया था, भूल भी गए मैं। अब यहाँ पे आ जाओ, कोपॉलीमराइजेशन बताएंगे अभी हम।
कोपोलिमराइजेशन क्या है? कोपोलिमराइजेशन इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज इज अलाउड टू पॉलीमराइजेशन एंड फॉर्म अ कोपोलिमर, ठीक है। तो कोपोलिमर कैन बी मेड नॉट ओनली बाय द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बट ऑल्सो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, मतलब दोनों ही रिएक्शन हो रही है इसमें, ठीक है। चेन ग्रोथ भी हो रही है और स्टेप ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। इट कंटेन्स मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर यूज टू सेम पॉलीमेरिक चेन, ठीक है, इसीलिए इसको हम कोपोलिमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 1,3 बीटाडीन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। स्टायरीन, हम दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं और क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 1,3 बीटाडाइन बन रहा है, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं ऑटो टायर्स बनाने के लिए, ठीक है, फ्लोर टायर्स बनाने के लिए, फुटवेयर कंपोनेंट्स बनाने के लिए, केबल इंसुलेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ रबर पे। रबर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल रबर, ठीक है। रबर इज़ द नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, एंड पॉजेज इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमेरिक पॉलीमर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इलास्टोमेरिक पॉलीमर, द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इनके बीच क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, जिससे कि ये बहुत स्ट्रेच हो सकें, ठीक है। नीचे रबर है ना, तो ये खिंचेगी। अगर इनकी मान लो कि बहुत अच्छे से बाइंड है, बहुत टाइटली बाइंड है, तो ये रबर जैसे इलास्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे अपना, ठीक है। दीज वीक बाइंडिंग फोर्सेज परमिट टू पॉलीमर टू बी स्ट्रेच लिखा हुआ है, ठीक है। अ फ्यू क्रॉस लिंक्ड आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द चेन्स, ठीक है, विच हेल्प द पॉलीमर टू, गाइस थोड़ा सा तुमको आवाज़ आ रही होंगी, उससे थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं है। Rubber has a variety of uses. It is manufactured from rubber latex, which is colloidal dispersion, or rubber in water. This latex is obtained from the rubber trees, which is found in India. ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, ये सब का कोई यूज़ नहीं है, छोड़ो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नेचुरल रबर को हम लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। किससे बनेगी है, आइसोप्रीन से बनेगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं, और ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, आइसोप्रीन का दे रखा है, बाद में पॉली आइसोप्रीन बना रहे, ठीक है। बल्कनाइजेशन ऑफ रबर, नेचुरल रबर सॉफ्ट हो जाएगी कितने टेम्परेचर पे, 335 केल्विन समथिंग टेम्परेचर तुमने दे दिया उसे, तो ये कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। बिटल कब हो जाएगी, लो टेम्परेचर पे, इतना 283 समथिंग, ठीक है। और हाई वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शो करती है, ठीक है। इट इज़ सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इज़ नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। To improve upon these physical properties, a process of vulcanization is carried out. ये सब जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ठीक करने के लिए हम एक इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। इस प्रोसेस में होता क्या क्या है, हीटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ रो रबर विद सल्फर एंड एप्रोप्रिएट एडिटिव एट अ टेम्परेचर रेंज बिटवीन, कितना टेम्परेचर हम ले रहे हैं, 373 केल्विन से लेके 415 केल्विन ले रहे हैं, ठीक है। ऑन बल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्ड एट द रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड एंड थस द रबर गेट स्टिफेंड। देखो, टायर रबर बनाने के लिए 5% ऑफ सल्फर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ बल्कनाइज्ड रबर मॉलिक्यूल आर डिपेक्टेड बिलो। अब देखो यहाँ पे आप पढ़ेंगे हम सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर इज एनी बल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड to twice its length. However, it is returned to the original shape and size soon as the external stretching force is released. Thus, अरे ये क्या दे रखा है, मतलब वही रबड़ को खींचेंगे फिर, ठीक है, छोड़ देंगे तो फिर सेम शेप एंड साइज में आ जाएगी, ये वो, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर आर ईदर क्या है, होमोपॉलीमर्स हो सकते हैं किसके, 1,3 ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स के, ठीक है, और कोपॉलीमर्स हो सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन और इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, विद अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर्स कैसे कैसे बनाना है। जैसे न्यूप्रेन है, ब्यूना एन है, ब्यूना एस भी दे रखा होगा। अरे मुझे लगा चैप्टर ख़त्म हो गया, अच्छा भी बचा है।
अब देखो प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर्स। नंबर फर्स्ट है न्यूप्रिन। न्यूप्रिन और पॉलीक्लोरोप्रिन, ठीक है, इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रिन, ठीक है। क्लोरोप्रिन का हम क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, उसमें फ्री रेडिकल भी बनता है, ठीक है, और क्या बन जाता है, न्यूप्रिन बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं हम कॉन्वेयर बेल्ट्स। तुमने देखी होंगी कभी, मैं तो नहीं गई एयरपोर्ट में गए हैं ना हम, तो जिस पे हम अपना लगेज रख देते हैं और यहाँ से उधर तक चल के जाता है, उसको हम कॉन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। गैसकेट्स एंड हॉसेस हैं, ये सब बनाए जाते हैं। अब देखो बुनायन। बुनायन की बात करेंगे, हमने पहले से ही बुनायन को पढ़ लिया है, ठीक है, ये वो सेक्शन में, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत है। बुनायन इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, एंड एक्राइलोनाइट्राइल को मिला जुला के हम क्या बना देते हैं, उसे बना देते हैं बुनायन। और किस कैटलिस्ट का हम यूज़ करें, यहाँ पे यूज़ हो रहा है पेरोक्साइड कैटलिस्ट का, ठीक है। ये देखो 1,3-ब्यूटाडाइन है और हमने एक्राइलोनाइट्राइल का यूज़ कर लिया और बना लिया यहाँ पे बुनायन, ओके। इसका यूज़ हम करते हैं, इट इज़ रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के साथ एक्शन नहीं करता, तो मान लो कि पेट्रोल के टैंक वगैरह में बनाने में यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स टैंक लाइनिंग। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हमको ना यहाँ पे 2 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दे रखे हैं। पहला है यहाँ पे PHBB और दूसरा है नायलॉन 2 नायलॉन 6। देखो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और को बीटा हाइड्रोक्सी बेलरेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं PHBB। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से मिला के हम क्या बनाते हैं, हम PHBB बना रहे हैं, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग में, जैसे कि मान लो ऑर्गन्स वगैरह को ले जाने के लिए यूज़ करते हैं उसकी पैकेजिंग में, ठीक है। जैसे कि ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस होते हैं एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, जैसे ड्रग दवाइयाँ ले जाने में, फिर ऑर्थोपेडिक चीज़ें ले जाने में, ये सब यूज़ करते हैं हम, ठीक है। PHBB अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट, समझ में आ गए, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे हम दूसरा पढ़ेंगे नायलॉन 2 नायलॉन 6। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है, एंड अमीनो कोप्रोइक एसिड, ठीक है। और ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब यहाँ पे देखो बस कुछ ये स्ट्रक्चर रह गए, जैसे कि मान लो यहाँ पे तुमको क्या दे रखा है, नेम ऑफ पॉलीमर दे रखे हैं, मोनोमर दे रखे हैं, स्ट्रक्चर दे रखा है, यूजेस दे रखे हैं। जैसे कि पॉलीप्रोपीन की बात करेंगे, इसका मोनोमर होता है प्रोपीन और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। और यहाँ पे यूजेस किस किस में हम करते हैं, रोप्स बनाने में, टॉयज़ हैं, पाइप्स हैं, फाइबर्स, ये सब बनाने में। पॉलीस्टायरीन की बात करेंगे तो पॉलीस्टायरीन का मोनोमर है स्टायरीन, ठीक है, इसका ये रहा स्ट्रक्चर, नहीं आता है, छोड़ो, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं रैपिंग मटेरियल में, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़ हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीविज़न कैबिनेट्स वगैरह बनाने में, ठीक है। PVC की बात करेंगे, विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है, ये आया है बहुत बार, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट्स हैं, हैंड बैग्स हैं, विनाइल फ्लोरिंग वाटर पाइप्स बनाने में यूज़ करते हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। इसके जो मोनोमर है वो क्या है, यूरिया है और फॉर्मल्डिहाइड है, ओके। फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड शीट, ठीक है। ग्लिप्टल की बात करेंगे तो ग्लिप्टल को इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस पैथेलिक एसिड से यूज़ बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं इसका, पेंट्स बनाते हैं और कुछ लिक्विड्स बनाते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे अब आ जाता है लास्ट बेकेलाइट आ जाता है। बेकेलाइट्स में क्या बनाते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। देखो फिनोल है, इसका मोनोमर है फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें किस किस से बनाता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, हैंडल्स हैं, यूटेंसिल्स के हैंडल्स हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वगैरह के हैंडल्स होते हैं, ठीक है, वो, और कंप्यूटर डिस्क बनाने में यूज़ होता है इसका। तो गाइज़ ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक देन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।